हाय गाइस, वेलकम टू मम्मीज़ किचन। ये हमने बना लिया है 2 किलो कैरी का अचार। तो अचार बनता कैसे तो आप लोग ज़रूर देखना, और ऐसे ही अचार बनाना बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा। तो चलो बनाते हैं अचार की, हम करते हैं तैयारी। मैंने फुल बारिश में कैरी का अचार बनाया है, तो आप लोग भी बना सकते हो अगर कैरी बाज़ार में मिल रही है। तो चलो सबसे पहले हम कैरी को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। सारे इसके बीज निकाल लिया है, कचरा इसका सारा निकाल चुके हैं। तो डाल देंगे बड़े थाले में, और डाल दिया है नमक 2 चम्मच, डाल देंगे हल्दी 2 चम्मच, डाल के अच्छे से कर देते हैं इसको मिक्स करने के बाद हम रख लेते हैं एक बड़े वाले स्टील के इसको टोप में। हमने सारे कैरियों को टोप में भर दिया है और ढक्कन लगा के इसको हमने एक रात के लिए छोड़ दिया था। फिर दूसरे दिन हमने सवेरे इसको खोल दिया तो कैरी अच्छे से दब चुकी थी, पानी भी इसका छोड़ चुका था। तो कैरियों को हम अच्छे से नीचे ऊपर कर लेते हैं ताकि ये सारे हल्दी के पानी से वापस से कैरी धुल सके। तो सारा अच्छे से धुलने के बाद हमने फिर कैरी का सारा पानी एक छलनी में निकाल लिया था। तो सारे कैरी को हमने निकाल दिया था और रख दिया था छलनी में ही 1 घंटे तक, ताकि कैरी अच्छे से सूख सके। फिर एक कॉटन के दुपट्टा या जो भी आपके पास कपड़ा है, कॉटन का ही होना चाहिए, उसके ऊपर आप अच्छे से इसको पूरा दिन सुखा देना। फिर रात तक भी इसको ऐसे ही फैन के नीचे छोड़ देना। तो दूसरे दिन सवेरे हमने पीली राई को अच्छे से भून लिया था। 1/4 किलो हम बना रहे अचार का मसाला। तो राई को निकाल लिया था और 2 चम्मच अक्खा धनिया हमने ले लिया था। आज हम ले लेंगे बड़ी सौंफ, 2 चम्मच बड़ी सौंफ हमने ले लेना है, ठीक है। तो हम ले लेंगे 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच हमने मेथी दाना ले लिया है। गरम मसाला हम थोड़ा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। लौंग, इलायची, दालचीनी, कुछ सूखे मिर्ची, 10-12 हमने इसमें काली मिर्च भी ले लिया था, और साथ में ले लिया था राई 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच। हमने सब कुछ 2-2 चम्मच ले लिया है 2 किलो कैरी के हिसाब से, क्योंकि ये पीस के बहुत ज़्यादा हो जाता है मसाला। तो इतना मसाला इतने कैरी के लिए ठीक है। तो हम सारे मसालों को मिक्स करके एक साथ में हमने भून लेना है। राई भी हम इसी में डाल देंगे और सबको एक साथ में भून लेते हैं। तो सारे मसालों को हमें एकदम से स्लो धीमी आंच में ही भूनना है, हमें इसे जलाना नहीं है, नहीं तो मसाला हमारा कड़वा हो सकता है। तो हमें हल्के से आंच में इसको थोड़ा ही भून लेना है, ठीक है। तो अच्छे से हमने भून लिया, इसको अभी हम निकाल लेते हैं। इसको देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने को। इसके मिर्ची के हमने डंडी भी निकाल लिए थे और डाल देंगे मिक्सर जार में। मसाला अच्छे से हमारा ठंडा हो चुका था, तो इसका ढक्कन लगा लेते हैं और इसको अच्छे से हमने पीस लिया है। तो हम इसके अंदर मसाले के अंदर मिला लेंगे जो हमने पीली वाली राई भून के रखा था। तो आधी कटोरी हमने यही मसालों के साथ राई को भी हमें पीस लेना है। अच्छे से इसको हमने पीस लिया है, राई को भी सारे मसालों के साथ। तो इसको भी देखो, ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा ही हमें इसे रखना है, ठीक है। तो ये आधी राई हमने ऐसी सादी रखा हुआ है साइड में, तो उसी में हमारे मसाले जो हमने भून के पीसा था उसी के साथ सारे मसालों को मिला लेंगे। आधा टुकड़ा राई हमने ऐसे ही रख दिया था साइड में, और आधी को पीस लिया था। कुछ इस तरह से ये मसाला बन के हमारा हो चुका है तैयार। ये मसाले में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेज़ वाला मसाला, यानी कि तीखा मसाला हमने डाल दिया। इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, और डाल देंगे इसके अंदर हम हल्दी थोड़ी ही डालेंगे, थोड़ी सी और मैं डाल देती हूँ क्योंकि हमने हल्दी कैरियों में बहुत डाल दिया था। तो धनिया पाउडर भी हमने 1 चम्मच ही डाल दिया, क्योंकि हमने धनिया भूनने में ले लिया था, अक्खा धनिया। तो गरम मसाला हमने थोड़ा डाल दिया इसमें 1 चम्मच के इतना छोटे चम्मच से, क्योंकि हमने अक्खा मसाला भी ले लिया था। तो नमक भी हमने 1 मुट्ठी इसमें डाल दिया था, क्योंकि कैरी में भी मैंने 2 चम्मच डाल दिया था। एक मुट्ठी से हमने 2 मुट्ठी नमक इसमें डाल दिया था। डाल के सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया था। मैं पहली बार ये पीली वाली राई यूज़ कर रही थी, तो इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि ये कुछ अलग से टेस्ट वाला मसाला है। तो आप लोग भी पीली वाली राई ज़रूर यूज़ करना अपने अचार में, क्योंकि मसाला डालने से कैरी का अचार बहुत दिन तक अच्छे से टिक जाता है। तो सारे मसाले हमने डाल दिया था, अच्छे से हमने कर दिया था मिक्स। नमक थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया तो नमक कम लग रहा था, तो नमक मैंने 1 चम्मच और डाल दिया था, और 1 चम्मच मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाल दिया, यानी कि चीनी। इन सब को डाल के मैंने एक टोप में रख लिया था। सारा मसाला मिक्स हो गया था हमारा।
तो हमने सारे कैरी को मसाले वाले रख दिया था टोप में और रख लिया था पैन, और उसमें डाल दिया था आधा लीटर ऑयल, यानी कि आधा किलो तेल। आप जो तेल यूज़ करते हो वही आप डाल सकते हो। तो हमने इसमें डाल दिया था अजवाइन 1 चम्मच, मैंने भून के तेल में अच्छे से गरम कर लिया था हींग के साथ। तो बस अजवाइन मैं भूल गई थी, तो अजवाइन डालना भी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कड़वाहट से अचार खराब नहीं होता। तो आप लोग ध्यान से अपने मसालों के साथ ही अजवाइन को भून लेना, तो मैं भूल गई थी। बस इसको अच्छे से कर दो मिक्स, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी अचार हमारा बनके बिल्कुल हो चुका है तैयार। तो बोलो बिस्मिल्लाह बोल के हम डाल देते हैं इसके अंदर अचार। अचार अच्छे से ठंडा होने के बाद भर देना अपनी भरनी में। आप जो इसमें भरना चाहते हो, कांच की हो या फिर चीनी की भरनी हो, उसमें भी भर सकते हो। तो हमने अच्छे से अचार भर लिया है। तो ऑयल यानी कि तेल जितना भरने के ऊपर आना चाहिए, इतना तक हमें इसमें तेल डाल देना चाहिए। अगर आपका ऑयल कम है या ज़्यादा है तो आप गरम करके ऊपर से डाल सकते हो। तो फिर इस तरह से हमारा अचार बनके बिल्कुल हो गया है तैयार। तो चलो, आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते तो चलो आप लोग भी बनाइए, कैरी का सीज़न ख़त्म होने वाला है। तो मिलते हैं कुछ टेस्टी मज़ेदार रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।